Good morning, students. Welcome in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Bardi's Director School Education Jammu. Myself, Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Sunjwa. Our subject is Mathematics, Class 9, Chapter 5th. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स करते हैं यहाँ पे use. René Descartes, the French mathematician of 17th century, developed the idea of describing the location of an object in a plane with the help of two lines which are called x-axis and y-axis. Cartesian system. Cartesian system, the system used for describing the position of a point in a plane is known as Cartesian system. Cartesian system क्या होता है? The system used for describing the position of point. हम किसके लिए डिस्क्राइब करते हैं? पॉइंट की पोजीशन फाइंड करते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम करने से पहले, समझने से पहले हमें मालूम होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है और वर्टिकल लाइन कैसे होती है। द लाइन गोज लेफ्ट टू राइट ऑन अ पेज इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ये लाइनें हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल लाइन कैसी होती है? अप एंड डाउन। इसको हम कैसे, ऐसी लाइन जो है, हम इन लाइंस को कैसे बोलेंगे? वर्टिकल लाइंस। ये दो लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, उसको हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। When these lines intersect each other at a point O and O is called origin. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। और जो वर्टिकल लाइन है बाय O एक्स डैश, इसको हम क्या बोलेंगे? बाय एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, टू लाइंस एक्स ओ एक्स डैश एंड बाय ओ वाई डैश इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट ओ एंड O इज कॉल्ड ओरिजिन। जब ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे, O को हम ओरिजिन कहेंगे। एक्स ओ एक्स डैश एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। बाय ओ बाय डैश को हम क्या बोलेंगे? बाय एक्सिस। एक्स O x dash is called x axis and by O by dash is called by axis. The distance along x axis is called x coordinate. जो डिस्टेंस हम x O x dash के ऊपर लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? x coordinate। या क्या बोलेंगे? एब्सिसा बोलेंगे। या क्या बोलेंगे? एब्सिसा। द डिस्टेंस अलोंग बाय एक्सिस इज कॉल्ड बाय कोऑर्डिनेट
और ऑर्डिनेट। जहां हम उनको क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या ऑर्डिनेट बोलेंगे। और ये एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ, और इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन। अब हमने क्या करना है कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू और बाई की वैल्यू, दोनों वैल्यूज जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। सिर्फ एक्स की वैल्यू जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। हमें एब्सिसा दिया है, एब्सिसा ऑफ ए इक्वल टू 3 दिया है। ऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो बाई की वैल्यू होगी वो हमें क्या दी है, 2 दी है। हमने क्या फाइंड करना है, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और यहां पे एक्स हमारा एक्स पॉजिटिव है, एक्स हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमारा ओरिजिन के राइट साइड आती है वैल्यू एक्स की, और ओरिजिन के जीरो, ये जीरो वैल्यू होगा जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं जीरो, इसको ओरिजिन कहते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड वैल्यूज नेगेटिव होंगी और राइट साइड पॉजिटिव होंगी। इसी तरह बाई की वैल्यू अपवर्ड पॉजिटिव होंगी और डाउनवर्ड नेगेटिव होंगी। हमारे पास एब्सिसा क्या है, एक्स हमारा कितना है, 3, एक्स हमारा 3 है। और ऑर्डिनेट क्या होता है, जो बाई हमारा 2 है। तो पॉइंट ए कहाँ लोकेट करेंगे हम, एक्स के ऊपर और बाई के सामने, यहां पे ये पॉइंट ए आ जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 3 and 2। 2 and 3 नहीं लिखेंगे हम, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे फिर हम बाई की लिखेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 3 and 2। ये एब्सिसा है, एब्सिसा ऑफ ए 3, ऑर्डिनेट ऑफ ए 2। तो कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे, एक्स की वैल्यू और बाई की वैल्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 3 and 2। अच्छा बच्चों, आप देखो ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं जब, ये पॉइंट ओरिजिन है और ये पार्ट जो है ये कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। हम कैसे चलते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट और एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे शो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। और इनको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। When x-axis and y-axis intersect each other at a point O, then 4 quadrants form. First, second, third and fourth. अब हम क्या पढ़ेंगे, साइंस ऑफ एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट इन 4 क्वाड्रेंट। ये जो हमने 4 क्वाड्रेंट किए, इनमें देखेंगे कि x की वैल्यू यहां पे x इस तरफ होंगी वैल्यू, ओरिजिन के राइट हैंड साइड x की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और बाई की वैल्यू किस तरफ होंगी, ऊपर जो बाई की वैल्यू अपवर्ड जो है
वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू किस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी। इस तरफ जो लेफ्ट साइड वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव आएंगी। वो वैल्यू कैसे आती हैं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, यहां एक्स नेगेटिव होगा और बाय अपवर्ड होगा। अपवर्ड जो वैल्यू होंगी जो ऊपर की तरफ, जीरो के ऊपर की तरफ, वो वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होगी। यहां पे एक्स नेगेटिव होगा और बाय पॉजिटिव होगा। जो सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो है, एक्स को हम क्या बोलते हैं, जो एक्स की वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा। एब्सिसा यहां पे नेगेटिव होगा एंड ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे, एक्स इस तरफ लेफ्ट साइड और बाय डाउनवर्ड वाई की वैल्यू कैसी होंगी, ये वाई की डाउनवर्ड वैल्यू जो है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होगा और बाय भी नेगेटिव होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स किस तरफ आएगा, एक्स इस तरफ आएगा, ऐसे यहां से इस तरफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और बाय डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और बाय नेगेटिव होगा। ये हमारी आ गई एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट। अब देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, बाय भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड में एक्स की वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी, बाय की पॉजिटिव होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, बाय भी नेगेटिव होगा। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा, बाय नेगेटिव होगा। अब बच्चों हम यही एक्सरसाइज जो है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लेके हम सॉल्व करते हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड vertical lines drawn to determine the position of any point in a Cartesian plane। अब बच्चों हमने जो किया कार्टेशियन प्लेन किया, कार्टेशियन प्लेन में जो लाइन हॉरिजॉन्टल, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल लाइन है जो, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, बाई एक्सिस। क्या बोलेंगे हम, बाई एक्सिस। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्या नेम होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन, उसको क्या बोलेंगे हम, बाई एक्सिस। अब सेकेंड जो पार्ट है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स। ये टू लाइन्स जो हैं, एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, ये टू लाइन्स जो हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ, अब इन लाइन से जो हमें ये पार्ट्स, जो पार्ट्स, कितने पार्ट्स बने यहां पे, 4 पार्ट्स। हम इन पार्ट्स को क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइन्स। तो क्या आ जाएगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड पार्ट जो, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। These line intersect at O. O को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? The name of the point where these two line intersect is called origin. हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का ये हमने सॉल्व किया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, 5.2 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सी फिगर, राइट द फॉलोइंग। ये हमारी फिगर है। यहां पे क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के हमने कोऑर्डिनेट लिखने हैं। जो बी पॉइंट है, बी यहां पे है, ये पॉइंट हमारा बी है। तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट, इस एक्स की वैल्यू क्या है? ये एक्स -5, और वाई की वैल्यू हम कहां देखेंगे? इसके ये क्या है? 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? कोऑर्डिनेट इसके क्या आ जाएंगे? पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y के लिखेंगे। क्या आएगी? -5 एंड 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? -5 2। ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब सेकेंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब इस फिगर को हमने देखना है और देखना है सी कहां पे है। सी पॉइंट ये है। सी के भी हमने कोऑर्डिनेट लिखने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स की वैल्यू कि सी, एक्स की वैल्यू क्या है? ये एक्स की वैल्यू यहां +5 है, और वाई की वैल्यू कहां पे है? ये नेगेटिव है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? पहले एक्स आ जाएगा 5 और वाई आ जाएगा -5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी के कोऑर्डिनेट हमने, इसका जो सेकेंड पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 5 एंड -5। इसी तरह थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -5 एंड 5। अब बच्चों हमने पॉइंट देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है, पार्ट ये है, हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, -x जो है -3 है और y हमारा -5 है। तो -3 किस तरफ आएंगी? लेफ्ट साइड। x कहाँ है? ये -3 और x -3 और y क्या है? -5। 5 कहाँ पे है? ये -3 के ये 3 -3 और -5। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया? E। हमने आइडेंटिफाई करना है द पॉइंट
आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, ई। जो यहां पे पॉइंट है तो क्या है, ई। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, ई। इसी तरह फोर्थ पार्ट जो है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। एक्स क्या है हमारा 2 और y हमारा क्या है -4। तो हमने पॉइंट को देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ उसको लोकेट करना है। x 2 किस तरफ होगा, राइट तरफ होगा, ये पॉजिटिव x2 और y -4 कहाँ आएगा, डाउनवर्ड। ये पॉइंट हमारा जो है ये -4 y -4 और x2। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, जी। हमने आइडेंटिफाई किया, हमने देखा जिसके कोऑर्डिनेट 2 और -4 है, वो पॉइंट क्या आ गया, जी। कौन सा पॉइंट आ गया, आंसर क्या आ जाएगा इसका, जी। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब बच्चों इस फिगर में हमने देखना है कि डी कहाँ है, पॉइंट डी कहाँ है, ये डी है। डी पॉइंट का एब्सिसा निकाला, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 6 एंड 2। 6 क्या है, x की वैल्यू, और 2 क्या है, y की वैल्यू। x की वैल्यू को हम एब्सिसा बोलते हैं। डी का एब्सिसा हमने फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा 6। डी क्या आ जाएगा इसका, 6। आंसर क्या आ जाएगा, 6। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो कितना आ गया बच्चों, 6। ये डी का एब्सिसा हमने फाइंड करना था, तो ये एब्सिसा है, जो x की वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ये क्या आ जाएगा, 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। अब इस फिगर को हमने देखना है, H कहाँ है, ये H, इस फिगर में H कहाँ है, यहां पे। हमने क्या इसका फाइंड करना है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, जो x y की वैल्यू है, x की वैल्यू को हम एब्सिसा बोलते हैं। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, जो y की है। y की क्या है यहाँ पे, -3। तो इसका ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -3। इस फिगर में h का ऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है, तो वो क्या आ जाएगा, -3। अब 7th पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। L पॉइंट कहाँ है, इस फिगर में हम सर्च करेंगे, देखेंगे L कहाँ है, ये है L। यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और y की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट इसके क्या आ जाएंगे, 0 एंड 5। 0 एंड 5 क्या कोऑर्डिनेट इसके निकल गए, 0 एंड 5। यहां पे ये 0 वैल्यू है, और ऊपर y की वैल्यू जो है ये y 5। L पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 एंड 5। तो ये हमने आंसर लिखा है इसका, 0 एंड 5। 8th पार्ट हमारा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। अब M हमने देखना है कि इस फिगर में M कहाँ है, M यहाँ पे है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में है, -3, और y की वैल्यू क्या है,
0, y कितना है 0। तो हमने कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -3 एंड 0। तो इस क्वेश्चन का, इस सेकेंड क्वेश्चन के 8th पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा, -3 एंड 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 5.2 का। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज हमारी 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच क्वाड्रेंट आर which axis do each of the following, each of the point -2, 4, 3 and -1, -1, 0, 2, 1 and -3, -5 lies. Verify your answer by locating them on Cartesian plane. अब बच्चों ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। इस तरफ हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 के इस तरफ जो वैल्यू है x की नेगेटिव है, 0 के अपवर्ड जो वैल्यू हैं y की पॉजिटिव है और डाउनवर्ड वैल्यू y की नेगेटिव है। हमने क्या करना है, हमने देखना है ये पॉइंट, जैसे फर्स्ट पार्ट है -2 एंड 4, हमने देखना है ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे है, ये लोकेट करना है। -2 x की वैल्यू -2 है, तो -2 किस तरफ होगी, लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड। तो -2 ये आ गया और y की वैल्यू 4, तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, इसके 4 के सामने और -2 के ऊपर, ये पॉइंट आ गया हमारा -2 एंड 4। अब बच्चों ये पॉइंट जो है कहाँ पे है, कहाँ लोकेट करते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, -2 एंड 4 इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे है। इसी तरह हमारा ये पॉइंट है 3, ये जो पेयर दिया है हमें 3 -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। x क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमने किस तरफ देखनी है, राइट हैंड साइड, ये 3 आ जाएगा और y हमारा क्या है, -1 कहाँ, y की वैल्यू डाउनवर्ड आती है, ये -1 इसके सामने और 3 के नीचे, ये पॉइंट यहाँ पे हम इसको यहाँ लोकेट करेंगे और ये कहाँ पे आएगा, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। ये -3 एंड -1 इन 4th क्वाड्रेंट, कहाँ पे लोकेट किया हमने, 4th क्वाड्रेंट। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो है 3, ये हमने कर लिया 3 एंड -1, ये कहाँ पे आ गया, 4th क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है -1 और 0, -1 x की वैल्यू क्या है, -1, माइनस कहाँ होगी, इस तरफ, ये -1 और y की वैल्यू 0, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस पे, ये कहाँ पे आ रहा है, ऑन x एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा 1, 2, x 1 है, y हमारा 2 है, x 1 कहाँ है, ये, y 2 कहाँ है, ये इसके सामने। पॉइंट कहाँ हम लोकेट करेंगे,
यहाँ पे ये पॉइंट हमारा है x1/2। तो कहाँ पे है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कहाँ लाई कर रहा है? ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2, 1 and 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका आंसर क्या आएगा? 1 and 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? -3 and 5। -3 and 5। -3x, x की वैल्यू -3 यहाँ पे, और y की वैल्यू कहाँ पे? 5 कहाँ है? -5 यहाँ पे डाउनवर्ड। ये आ गया हमारा पॉइंट। ये -3 के नीचे और y यहाँ -5 के सामने। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और ये कहाँ लोकेट करेंगे हम? कौन सा क्वाड्रेंट है ये बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। -3 and 5 इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पे है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू बच्चों।